हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक लिटिल वन शॉट एक्सप्लेन करने वाली हूँ, सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। हाँ, तुम मेरे सामने से जोंगकुक, तुम मुझे इतना ज़्यादा टाइटली पकड़ के क्यों रखी हो? तब ये सुनकर जोंगकुक स्माइल करता है और वो तेयोंग को अपनी बाहों से थोड़ा सा दूर करते हुए बोलता है, ते तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? आई एम योर हस्बैंड, ओके? और ऑब्वियसली मैं तुम्हें ऐसे ही पकड़ के रखूँगी, और मैं तुम्हें पकड़ के नहीं रखूँगी तो कौन रखेगा? तो इतना ज़्यादा बकबक करना बंद करो एंड आई लव यू। और ये बोलते हुए उसके फेस पर किस पास करने लगता है जंगकुक, और बहुत ही ज़्यादा प्यार से जो तेयोंग के फेस को देखने लगता है। आफ्टर सम टाइम तेयोंग जो फिर से सो जाता है, बट इसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और उसके लिप्स को पकड़ते हुए उसे और भी ज़्यादा किस करने लगता है। तब ये देखकर तेयोंग गुस्सा हो जाता है इस बार, और वो जंगकुक को अपने आप से दूर पुश करते हुए बोलता है, ये तुम क्या हो, इतने ज़्यादा नीडी मैन? प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सोने दो ना। रात में तुम नहीं सोने देते हो बिकॉज ऑफ योर नीड्स, और आप मुझे नहीं सोने दे रहे हो बिकॉज ऑफ योर लव, और मैं अब क्या करूँ? तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और वो बोलता है, क्या करूँ माय फ्लावर, तुम्हें मैं इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ जो मेरा मन ही नहीं करता है तुमसे दूर जाने की। इस वजह से मैं तुमसे दूर ही नहीं रह पाती हूँ। और ये बोलकर वो तायंग को हक कर लेता है। इसे देखकर तायंग भी उसे हक बैक करते हुए उसकी फेस की तरफ देखता है, जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एक स्माइल के साथ था। और इसे देखकर तेयोंग की भी चीक्स रेड रेड हो गया था, स्ट्रॉबेरी के जैसा। आफ्टर सम टाइम वो दोनों ही जो फ्रेश होकर अपने अपने वर्क में बिजी होने लगता है। जंगकुक जो अपने वर्क को निपटाने के लिए अपने बेसमेंट में जाता है, और वो अपने हाथ में एक नाइफ लेते हुए जो किसी और के पास जाता है और उसके तरफ देखते हुए बोलता है, क्या हुआ? तू मुझे अब सच बोलेगा या मैं तुझे मार दूँ? देख, मुझे सच कैसे भी हो पता लगाना ही है। अगर तू बोलेगा तो तेरे लिए सही, और नहीं बोलेगा वो तेरे लिए बुरा होगा, बट सच तो मैं जान लूँगी, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। ऑब्वियसली बात है, अगर तू बोलेगा तो मैं तुझे छोड़ दूँगी, या अगर मार भी दूँगी ना, तो भी तेरा जो पेन है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, नहीं तो तेरा पेन और भी ज़्यादा बढ़ने लगेगा। तब ये सुनकर सामने वाला जो आदमी रस्सी से चेयर के साथ बंधा हुआ था, वो बहुत ही ज़्यादा चीखते हुए रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है, प्लीज़ 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 जंगकुक बॉस, मुझे छोड़ दीजिए। मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन किसी और को पास नहीं किया है। वो लोग कैसे ये सब जान पाया है, आई डोंट नो। प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, आप बहुत ही ज़्यादा साइको हो। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है, और वो एक डार्क स्माइल देते हुए जो उसके पास जाता है, और उस आदमी की बॉडी पर 2-3 नाइफ से वार करने के बाद जो उसके सामने शांति से बैठते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, अब बोल, क्या मैं सच में साइको दिख रही हूँ? हाँ, मैं साइको हूँ, सब जानता है, बस मेरी फ्लावर के अलावा सब जानता है कि मैं साइको हूँ, मैं बुरा हूँ, आई एम बैड, और मैं बहुत ही ज़्यादा पागल भी हूँ, तुम जानते हो ना? और ये बोलते हुए वो फिर से जिसके गले पे एक लास्ट बार करता है, जिससे वो आदमी वहाँ पर ही बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से तड़पने लगता है और तड़पते तड़पते मर जाता है। बट जंगकुक उस नाइफ को वहाँ पर ही फेंक देता है और तुरंत वहाँ से बाहर आ जाता है। बट दूसरी तरफ तेयोंग जो नीचे खाना बना रहा था किचन में, और वो जंगकुक के लिए कुछ स्पेशल चीज़ें ट्राई कर रहा था। जंगकुक जो चलते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगता है, तभी नीचे से जो तेयोंग उसे पुकारता है, बिकॉज नीचे से सिर्फ जंगकुक की हाफ बॉडी दिख रहा था। ये देखकर तेयोंग गुस्से से बोलता है, तुम्हारी फेस पर और ये तुम्हारी बॉडी पर ये रेड रेड क्यों है? तुम कहाँ पर जाके अब होली खेल के आए हो? होली कल था, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आज भी होली खेल के आओगे। ये क्या है क्लोथ के हाल, और तुम ये सारे कुछ लेके ही चलते हुए मेरे घर में आ गए। तुम जानते हो ना कि मुझे सर्वेंट से काम करना अच्छा नहीं लगता है, मैं खुद करती हूँ, तो तुम मुझे ऐसा काम बढ़ा के क्यों दे रही हो? जाओ और जाके जल्दी से फ्रेश हो जाओ। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है, और वो एक डार्क स्माइल देते हुए जो तेयोंग को सामने देखते हुए बोलता है, ओके फ्लावर, तुम जल्दी से मेरे लिए कुछ खाना बना लो, बिकॉज मैं वर्क करने के बाद थक जाती हूँ। जल्दी से कुछ मेरे लिए मेक कर दो, और मैं जाके अभी फ्रेश होके आती हूँ। और ये बोलते हुए वो तुरंत जाके जो फ्रेश होने लगता है, और ऐसे ही वो दोनों अपने अपने वर्क को ख़त्म कर लेता है। आफ्टर सम टाइम जो जंगकुक अपने वर्क में चला जाता है, और वो एक कंपनी की बहुत ही ज़्यादा बिग सीईओ है, और उसके पास 2 कंपनियां हैं, एक टेकोक
एंटरटेनमेंट और दूसरा है द जियोन कंपनी, और दोनों से ही उसकी बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट आता है और वो वर्क में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि तेयोंग जबकि खुद अपनी मिशन की सारे वर्क करता है, इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी सारे वर्क को निपटाने की ट्राई कर रहा था। बट वो जब नोटिस करता है कि आसपास खून की कुछ धब्बे दिख रहा है, तब ये देखकर वो शॉक हो जाता है और वो जोंगकुक को गाली देते हुए बोलता है, सच में ये आदमी मुझे कभी भी कोई भी चैन नहीं देगा, और शादी के पहले भी ये मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करता था, और कल से मैं शादी होके आई हूँ और अब ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लगा है। हाँ, क्या करूँ, मुझे ही ये सारा कुछ सब संभालना पड़ेगा। और ये बोलते हुए वो तुरंत जो कुछ पानी और एक क्लोथ के साथ वो सब कुछ जो क्लीन करने लगता है। बट आफ्टर सम टाइम उसे ये फील होता है जो ब्लड की बूंदें था वो उठ नहीं रहा है। इसे देखकर वो शॉक हो जाता है और वो तुरंत जो उसे घिस कर उठाने की ट्राई कर रहा था, और जब वो देख पाता है कि वो नहीं उठ रहा है तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, और वो जब गौर से देखता है तब वो देख पाता है कि ये ब्लड था और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है ये देखकर। बट टियोंग उस ब्लड को फॉलो करने लगता है और वो धीरे धीरे वहाँ से चलते हुए जाने लगता है, बिकॉज उसे बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रहा था कि जोंगकुक की कोई प्रॉब्लम हो गया है या नहीं। बट जोंगकुक ने तो उसे ऐसा कुछ नहीं बोला था, अगर उसे होता तो वो ज़रूर बोलता, और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है। बट वो मेन पॉइंट में पहुंचने ही वाला था, उससे पहले ही जो पास ही एक फ़ोन रिंग होता है। तब ये देखकर तेंग अचानक से डर जाता है और वो तुरंत वहाँ से हटते हुए जो जाके फ़ोन कॉल को उठा लेता है। तब वो देख पाता है कि फ़ोन कॉल में जो जोंगकुक था, जोंगकुक उसकी सीसीटीवी फुटेज से सब देख रहा था, और वो देखकर गुस्से से जल रहा था कि क्यों तेयोंग उसके वर्क में इंटरफेयर कर रहा है, और वो तुरंत जो तेयोंग को कॉल कर दिया था। दूसरी तरफ से जो तेयोंग हेलो बोलते ही जोंगकुक गुस्से से बोलता है, दीदी तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कब बोला था कि तुम घर की सब वर्क करोगे? तुम नहीं करोगे। मैं अभी तुम्हारे लिए 10-12 मेड्स भेज रही हूँ जो तुम्हें गार्ड भी देगा और तुम्हारे लिए वर्क भी करेगा। तब ये सुनकर तेंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो अपनी शॉकिंग वॉइस में बोलता है, बट गार्ड की क्या ज़रूरत है? अगर तुम गार्ड को रखोगे तो ये हमारे लिए बुरा होगा ना। मुझे गार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। और तुम ऐसा क्यों बोल रही हो कि वो लोग मुझे गार्ड देगा? मुझे डर नहीं लगता है, बस तुम आ जाओ जल्दी से, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। क्या तुम ठीक हो? तब ये सुनकर जंगकुक समझ पाता है कि शायद तैंग को लगा था कि वो थोड़ा सा इंजोर हो गया है, बट ऐसा कुछ नहीं था। आफ्टर सम टाइम जो रात में जंगकुक घर आ जाता है, बट वो समझ पा रहा था कि अगर वो ऐसे ही घर में सब कुछ वर्क करेगा, उसकी जो डर्टी गेम है उसे कंटिन्यू करेगा, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है फ्यूचर में जाके। अगर तैंग को कभी भी ये भनक तक लगा कि वो मर्डर के साथ जो ये सब ब्लैक वर्क है इसके साथ अटैच है, तो तैंग उससे कभी भी उसके पास नहीं रहेगा, उसे कभी भी अपने प्यार नहीं देगा और वो भागने की ट्राई करेगा, शायद डर जाएगा। इस वजह से तेयोंग जो बहुत ही ज़्यादा शौक था, और वो जंगकुक तेयोंग से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और वो नहीं चाहता है कि तेयोंग उसके साथ से दूर हो जाए। इस वजह से वो तुरंत इसके बारे में एक्शन लेने की ट्राई करता है। बट एट द सेम टाइम वो ये भी सोच रहा था कि अगर तेयोंग उससे दूर चले जाएगा तो वो कैसे जिएगा। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था और उसे बहुत ही ज़्यादा डर भी लग रहा था, साथ साथ उसे पॉजिटिवनेस इनसिक्योरिटी भी फील हो रहा था। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। तभी हम देख पाते हैं कि तेयोंग जो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेतरबी से इंतज़ार कर रहा था, और वो तुरंत जो उसके साथ आके उसे हक कर लेता है और उसके सामने देखते हुए बोलता है, हबी तुम इतना ज़्यादा लेट क्यों कर दिया हो? ऑलरेडी रात के 8 बज चुका है, तुम्हें और भी ज़्यादा जल्दी आना चाहिए था। हम दोनों न्यू मैरिड है ना, तो हम दोनों को बाहर भी घूमने जाना है, राइट? तब ये सुनकर जंगल स्माइल करता है और उसके अंदर से जो फीलिंग्स था वो धीरे धीरे कम होने लगता है। जेलसी वाला फीलिंग्स, इनसिक्योरिटी वाला फीलिंग्स, और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा प्यार से एक दूसरे के साथ डिनर करने लगता है। बट आफ्टर सम टाइम जब नीचे से कुछ आवाज़ें आ रहा था, तब ये देखकर तेयोंग की नज़र बार बार उसी तरफ जा रहा था जिस तरफ से बेसमेंट था। इस वजह से जो को बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो तुरंत जो उसकी नज़र को अपनी तरफ करने के लिए
तुरंत जाके उसके पास चला जाता है और उसे हग करते हुए उसे अपनी गोद में उठा लेता है। इसे देखकर त्यौंग शॉक हो जाता है और वो शायद फील करते हुए बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी अभी तुम वर्क से आए हो और अभी खाना खाते ही तुरंत तुम मुझे लेकर बेडरूम की तरफ क्यों जा रही हो? थोड़ा सा अपने आप को भी रेस्ट कर दो। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और वो बोलता है, नहीं डार्लिंग, मैं इजीली तुम्हें ऐसे तो नहीं छोड़ सकती हो ना। मुझे तुम्हें खाना है, मुझे मेरी जो स्ट्रॉबेरी है उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से टेस्ट करना है, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम हटो मेरे सामने से और मुझे टेस्ट करने दो, अपने हाथ को हटाओ। तब ये सुनकर त्यौंग शॉक हो जाता है, बट जंगकुक तब तक उसे लेकर अपने बेडरूम में चला गया था और उसे बेड के ऊपर फेंकते हुए तुरंत उसके ऊपर आ जाता है और उसके तरफ देखते हुए उसे बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली किस करने लगता है। शक और लीक भी कर रहा था, जिसे देखकर त्यौंग शॉक था बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट आचरण कर रहा था इससे पहले, बट अब थोड़ा सा वियर्ड यूज़ कर रहा है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा परेशान था। बट अचानक से जब वो जंगकुक की फेस की तरफ देखता है तब वो समझ पाता है कि जंगकुक शायद बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। इस वजह से उसकी एक्शन थोड़ा सा रफ था और इस वजह से वो खुद भी जो उसके साथ रफ एक्शन के साथ जो बैक करने लगता है सब कुछ, किसेस, हग्स और टच भी हो रहा था दोनों एक दूसरे के साथ। और आफ्टर सम टाइम वो दोनों ही एक दूसरे के साथ जो इंटीमेट होने लगा था। बट जंगकुक की थर्स आज बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, फास्ट था और बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमन स्पीड में था, जिसे देखकर ही त्यौंग शॉक था और वो चीखते हुए जो जंगकुक को रोकने की ट्राई कर रहा था। बट आज तो मानो ऐसा लग रहा था कि जंगकुक की ईयर्स पे कोई बात ही नहीं घुस रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था। इसे देखकर त्यौंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो जो चीखते हुए बोलते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो, रुको। तभी अचानक से जंगकुक अपने सेंस में आ जाता है और वो त्यौंग को हक करते हुए बोलता है, सॉरी बेबी, मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्या तुम मुझे थोड़ा सा हैंडल कर सकते हो? प्लीज़ हैंडल कर लो ना, मैं आज थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये बोलते हुए वो फिर से जो त्यौंग को किस करने लगता है और वो दोनों एक साथ बहुत ही ज़्यादा रफली इंटीमेट हो रहा था। एक्चुअली जंगकुक कॉन्फ्यूज़ था कि उसे क्या करना चाहिए, जबकि अब उसका सीक्रेट त्यौंग के सामने थोड़ा थोड़ा करके आने लगा था। और ऑब्वियसली बात है, एक हस्बैंड दूसरे हस्बैंड के बारे में सब कुछ जानेगा, एक साथ रहता है, हर एक सेकेंड एक साथ बिताता है और कुछ दिन बाद त्यौंग खुद भी जो ऑफिस ज्वाइन कर लेगा उसके साथ, तो तब और भी ज़्यादा जान पाएगा। और तब अगर त्यौंग जंगकुक से डर गया और उसे डिवोर्स देने की ट्राई किया, डिवोर्स तो कभी नहीं दे पाएगा, बट उससे दूर जाने की ट्राई किया तो क्या होगा? इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था, वो क्या करेगा, क्या करना चाहिए, इस वजह से उसे कोई भी आइडिया नहीं था, वो परेशान था बस। सुबह जब भी अचानक से त्यौंग अपने आइज़ को खोलता है उसकी नींद टूटने के बाद, तब वो बहुत ही ज़्यादा पेन के साथ जो इधर उधर देखने लगा था और तभी वो देख पाता है कि उसके पास जंगकुक नहीं था, बट जंगकुक के प्लेस पर एक छोटू सा क्यूट सा लेटर था। वहाँ पर लिखा हुआ था, आई एम सॉरी माई लिटिल फ्लावर, मैं तुम्हारे साथ रात में कुछ ज़्यादा ही कर दिया हूँ, आई नो, बट तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है और एक एपोलॉजी लेटर भी है यहाँ पर, बट आई एम सॉरी, मैं गलती कर दिया हूँ, मुझे रिग्रेट हो रहा है, बट मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रही हूँ और तुम्हारे लिए एक लिटिल सा सरप्राइज़ है, सो प्लीज़ मेरे लिए इंतज़ार करना और मैं रात को ड्राइवर को भेज दूँगी और ड्राइवर के साथ आ जाना और पास जो रखा हुआ ड्रेस है ना तुम वही पहनोगे। तब ये सुनकर त्यौंग पास में देखता है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एक सूट रखा हुआ था, एकदम से त्यौंग की जो वो चाहता है वैसा ही। तब ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और वो सारे कुछ देखते हुए बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने लगता है, बट उसे पेन भी हो रहा था, बट फिर भी वो अपने हस्बैंड की इतना ज़्यादा लव और केयर देखकर और उसकी क्यूट सी एपोलॉजी लेटर को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक था और बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड अनुभव कर रहा था। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जंगकुक वर्क में जाने के बाद त्यौंग जब फ्रेश होकर नीचे आ जाता है कुछ वर्क करने के लिए, तब वो देख पाता है कि उसकी घर चमक रहा था और उसके आसपास बहुत सारे लोग खड़ा हुआ था। तब ये देखकर त्यौंग शॉक हो जाता है और वो उन सारे की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम लोग कौन हो? तब ये सुनकर वो सारे गर्ल्स जो बोलता है, हम लोग जंगकुक सर के लिए आए हैं यहाँ पर,
एक्चुअली जंगकुक सर ने हम लोगों को यहाँ पर बुलाया है एज ए मेड और सर्वेंट वर्क करने के लिए। बट तेयंग शॉक हो जाता है कि वो गर्ल्स बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था और उन लोगों की जो एबिलिटी था वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर था और वो लोग देखने में एक एक परी वाला लग रहा था। बट फिर भी सर्वेंट की वर्क क्यों? तभी अचानक से वहाँ पर जो एक मक्खी उड़ते हुए आने लगता है। बट वो डायरेक्ट जो मधुमक्खी वो डायरेक्ट जो तेयंग के सामने आने लगता है। बट तभी अचानक से एक गर्ल्स तो तुरंत दौड़ते हुए आकर उस मक्खी को अपने हाथ में ले लेता है और उसे लेकर तुरंत बाहर चला जाता है। तेयंग की आइज खुला का खुला रह गया था और वो समझ पा रहा था कि वो जो गर्ल्स था वो बिल्कुल भी नॉर्मल गर्ल्स नहीं था। और वो तुरंत ऊपर आते हुए फिर से जोंकुक को कॉल करता है और ये सारे बात बोलता है। तब ये सुनकर जोंकुक स्माइल करता है और वो बोलता है यस, वो लोग तुम्हारे सर्वेंट की वर्क तो करेगा ही, बट वो लोग तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए भी वर्क करेगा। तब ये सुनकर तेयंग फर्स्ट टाइम जो हंसते हुए बोलता है बट मैंने तो देखा था बॉयज बॉडीगार्ड, बट ये तो गर्ल्स है। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और वो बोलता है मैं तुम्हारे साथ किसी को शेयर करने के लिए राज़ी नहीं हूँ, इंक्लूडेड गर्ल्स भी। बट फिर भी मैं गर्ल्स से थोड़ा सा ये गर्ल्स से थोड़ा सा कम ही जेलस होंगी, बिकॉज ये गर्ल्स तुम्हें लाइक नहीं करेगा, बिकॉज उसे पता है अगर तुम्हें वो लोग लाइक करेगा तो वो लोग की फैमिली और वो लोग खुद जो हिल में चला जाएगा। सो इस वजह से मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हूँ और वॉट एवर, तुम जल्द ही आ जाना। और वो लोकेशन को सेंड कर देता है। तब ये देखकर तेयंग स्माइल करता है और उसके मन में लड्डू फूट रहा था, प्यार के लड्डू, और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। कुछ सेकंड के बाद फिर से जो तेयंग को उस साइड से आवाज़ आ रहा था जहाँ से बहुत ही ज़्यादा गंध, दुर्गंध और आवाज़ दोनों आ रहा था, जहाँ पर बेसमेंट था। तो इस वजह से तेयंग फिर से वहाँ पर जाने की ट्राई कर रहा था। बट गर्ल्स गार्ड जो उसे रोक देता है और वो सारा कुछ जो जोंकुक को फिर से एक्सप्लेन कर देता है। इससे जोंकुक बहुत ही ज़्यादा परेशान था। बट जोंकुक की ये आइडिया था कि जब तेयंग और जोंकुक एक दूसरे के साथ बाहर डेट पे जाएगा कुछ देर बाद, उस वक्त एक गर्ल्स जाके वो सारा कुछ जो साफ कर देगा। और फिर अगर तेयंग वहाँ पर गया भी तो कोई सबूत नहीं पाएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तभी अचानक से बाहर बहुत ही ज़्यादा बारिश होने लगता है। सब प्लेस जो बहुत ही ज़्यादा डार्क हो गया था और आसपास महल इतना ज़्यादा बुरा बन गया था कि फुल मेंशन में जो लाइट भी चला गया था। सारा कुछ जो डार्क और डार्क था सिर्फ। तभी अचानक से गर्ल गार्ड्स जो अपनी अपनी वर्क में बिजी था, तभी तेयंग छुपते छुपाते हुए बाहर आ जाता है और वो वही रूम की तरफ जाने लगता है जहाँ पर से आवाज़ आ रहा था। और वो तुरंत वहाँ पर जाते हुए बेसमेंट की जो दरजा है डोर है उसे ओपन कर लेता है और उसके अंदर एंटर करते हुए वो आसपास देखने लगता है। बट वो जब फर्स्ट टाइम नीचे आया था तब वो सिर्फ और सिर्फ दुर्गंध पाया था जो बहुत ही ज़्यादा बैड स्मेल था। लग रहा था कि बहुत साल से यहाँ पर ब्लड पड़ा हुआ होगा इस वजह से। और आसपास बहुत ही ज़्यादा मिस था, ब्लड जैसा कुछ था, या बहुत सारे ब्लड जो रेड भी था अभी तक, और बहुत सारा ब्लड जो ब्लैक बन चुका था और सूख भी गया था। तब अचानक से धीरे धीरे जो तेयंग सामने की तरफ जाने लगता है। बट वो जब फास्ट लास्ट को अपने सामने देख पाता है तब वो शॉक हो जाता है कि इतने ज़्यादा बुरी तरीक़ों से वो मर के पड़ा हुआ था और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरा था देखने में। इसे देखकर तेयंग डर जाता है और वो तुरंत जो पीछे चला जाता है और डरते हुए आसपास देखते हुए जो चीखने लगता है। बट बेसमेंट जो थोड़ा सा दूर था इस वजह से सब लोग बारिश की वजह से वो चीख सुन नहीं पा रहा था। बट दूसरी तरफ तेयंग फिर से आगे चलते हुए जाता है। वो देख पाता है कि सामने और भी ज़्यादा लोग था जो बंधा हुआ था और कुछ उन लोगों के सामने ही मरा हुआ था। लग रहा था ये सारा लोग एक ग्रुप में हैं, बट ग्रुप में किसी को मार दिया था और किसी को जिंदा रखा था और किसी को भी तो हाथ मार दिया था। वो लोग सिर्फ सांस से चल रहा था उन लोगों की। और ये देखकर जोंकुक और भी ज़्यादा डर जाता है। तभी दूसरी तरफ से एक जाने पहचाने की चीख की आवाज़ आता है। तब वो देख पाता है कि वहाँ से उसकी खुद की भाई की आवाज़ आ रहा था। तब ये देखकर वो डर जाता है और वो तुरंत वहाँ पर जाते हुए देखता है कि तेयंग के भाई वहाँ पर बंधा हुआ था
और वो बहुत ही ज़्यादा चीखते हुए उसकी तरफ देख रहा था। तब ये देखकर तेयंग शॉक हो जाता है और वो तुरंत जाके अपने भाई को खोल देता है और उसके तरफ देखते हुए बोलता है, योनजुन तुम यहाँ पर? तब ये सुनकर योनजुन उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, भैया वो जंगकुक ही था, साइको किलर, जिसने हमारे ऊपर रात में वार किया था। मैंने तुम्हें बताया था ना तुम्हारी शादी के पहले, बट तुमने बिलीव नहीं किया था। तुम सोचते थे कि वो सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आया था। हाँ वो आया था, बट वो तब शॉक हो गया था जब उसने देखा कि वो जिसे मारने आया था वो और कोई नहीं, वो तुम खुद थे। और तुम्हें देखते ही उसे फील हो गया था, इस वजह से वो तुम्हें छोड़ दिया था। बट तुम्हारे प्लेस में कोई और होता तो वो ज़रूर मार देता। वो कभी भी इस बारे की केयर नहीं करता। और देखो आज उसने मुझे यहाँ पर ले आया था मुझे मारने के लिए, बिकॉज मैंने तुम्हें बोलने की ट्राई किया था। मैं कल रात से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, बट तुम फिर भी उसे रिसीव क्यों नहीं कर रही हो? और ये बोलते हुए वो डरने लगता है। तभी अचानक से जो पीछे कुछ आवाज़ होता है। तब ये सुनते ही तेयंग जो धीरे धीरे पीछे की तरफ मुड़ता है, तब वो देख पाता है वहाँ पर लंबे बाल वाला जंगकुक खड़ा हुआ था, जो बहुत ही ज़्यादा डार्कली उसके तरफ ही घूर रहा था। बट अचानक से बिजली गिरने की वजह से बाहर बहुत ही ज़्यादा रोशनी हो जाता है। उस रोशनी थोड़ा सा जंगकुक की फेस के ऊपर भी पड़ता है। तब वो देख पाता है उसकी फेस के ऊपर थोड़ा बहुत ब्लड लगा हुआ था और उसकी स्माइल एकदम से डार्क साइको किलर के जैसा लग रहा था। इसे देखकर तेयंग और भी ज़्यादा डर जाता है। बट वो जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? और तुमने मेरे भाई को यहाँ पर क्यों लाया हो? हाँ, क्या तुम मुझे मारने की ट्राई कर रहे थे? और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है। तब वो देख पाता है कि जंगकुक के हैंड में जो एक नाइफ था। तब ये देखकर वो डर जाता है और वो अपने भाई के सामने आते हुए बोलता है, तुम मुझे मार दो। तुम ये चाहते थे कि ना कि तुम मेरी बॉडी को पा जाओ, और पा गए हो ना, अब मुझे मार दो। आई नो तुम मेरे लिए नीडी हो, बट तुम बॉडी कहीं और भी पा जाओगे। मुझे मार दो, बट मेरे भाई को छोड़ दो। तब जंगकुक कुछ नहीं बोलता है और वो धीरे धीरे जो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और उसके तरफ देखते हुए बोलते हैं, नहीं बेबी बॉय, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं मार सकती। अगर मैं तुम्हें मार दिया तो तुम्हारा भाई का क्या होगा? और ये बोलते हुए वो जो योनजुन की शोल्डर के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से वार कर देता है। और तभी अचानक से तेयंग जो नींद से चीखते हुए उठता है और वो आसपास देखता है जहाँ पर जंगकुक उसके पास ही सोया हुआ था। बट तभी अचानक से तेयंग को ऐसे चीखते हुए देखकर जंगकुक उसे हक कर लेता है। बट तेयंग देख पाता है उसके आसपास कुछ भी नहीं था, कोई भी कुछ भी नहीं किया था। तब ये देखकर वो थोड़ा सा अपने आम को काम फील कराता है और वो तुरंत जंगकुक को हक करते हुए रोते हुए सारा कुछ एक्सप्लेन करने लगता है कि उसने ड्रीम में क्या क्या देखा था और कितनी ज़्यादा भयंकर चीज़ें देखा था। इसे देखकर वो डर जाता है। तब ये देखकर जो जंगकुक था वो कुछ नहीं बोल रहा था, उसकी फेस पर सिर्फ और सिर्फ एक डार्क स्माइल था, जैसा स्माइल जो तेयंग ने अपने ड्रीम में देखा था। इसे देखकर तेयंग अचानक से जंगकुक को छोड़ देता है, उससे थोड़ा सा दूरियां बना लेता है। इसे देखकर जंगकुक फिर से एक बानी स्माइल देता है और फिर तेयंग को हक करते हुए बोलता है, बेबी बॉय, आई थिंक तुम कुछ ज़्यादा ही साइकोपैथ वाला बुक पढ़ रही हो, इससे कम कर दो, नहीं तो तुम फिर मुझसे भी डरने लगोगे और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेबी बॉय मुझसे डरे। सो प्लीज़ चिंता मत करो और इजी रहो। और ये बोलते हुए वो स्माइल करते हुए जो तेयंग को हक कर लेता है और फिर से उसके साथ इंटीमेट होना शुरू कर देता है। और इतना ज़्यादा बुरी तरीक़ों से इंटीमेट हो रहा था जैसा तेयंग ड्रीम में फील कर रहा था कि उसके साथ बहुत ही ज़्यादा रफली इंटीमेट हो रहा था। और फिर सुबह ही जो वो उठकर चला गया था, तब तेयंग सोया हुआ था और वो जो सोच रहा था कि डेस्टिनी क्या यही है, उसने ड्रीम में जो कुछ देखा था सब कुछ ऐसा ही हुआ था। और अब जो जंगकुक ने भी ऐसे ही उसके साथ इंटीमेट हुआ था कि सच में जंगकुक एक साइकोपैथ है, और क्या सच में ही वो अपनी ब्रदर को उसके बेसमेंट में छुपा के रखा है, और क्या सच में वो ड्रीम में जो देखा था वो सच है। और ये बोलते हुए वो परेशान होने लगता है। बट तभी नीचे कुछ आवाज़ होने लगता है और वो सारे गर्ल्स गट जो नीचे आने लगता है।
जैसे जो ड्रीम में उन गर्ल्स की एंट्री हुआ था, सेम टू सेम। इसे देखकर टिंग डर जाता है और वो तुरंत जो अपनी फ़ोन को लेते हुए अपने भाई को कॉल कर देता है और यहाँ पर ही सीन ख़त्म हो जाता है और ये स्टोरी भी ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मैं बोल दूँ, शायद ये कन्फ्यूजिंग होगा, इस वजह से फिर से मुझे बातें सुनना पड़ेगा। मैं बोल दूँ, ये एक मिस्टीरियस स्माइल था, स्टोरी था मिस्टीरियस, जो थोड़ा सा मिस्टीरियस तरीके से ही एंडिंग होना था, तो मैंने वैसा ही किया।